छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो उनके डाउट्स क्लियर करने आप बैठोगे ना, तो सही में परेशान हो जाओगे। तो वैसे ही एक ये कहानी है, मतलब छोटे बच्चों से ही रिलेटेड है। कहानी में छोटे बच्चे हैं इसमें। कहानी का टाइटल है द शैडो। शैडो का मतलब परछाई होता है, जिसको आप छाया कहते हो, या साया जिसको कहते हो उसको शैडो कहते हैं। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और साथ में सीखने वाले हैं बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स। छोटे छोटे होंगे, विथ प्रोनाउंसिएशन होंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो सही में इम्प्रूव होगी। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी कि में, अ स्मॉल एक छोटे, विलेज यानी कि गांव में, सराउंडेड बाय ट्रीज। अब सराउंडेड, और जो गांव है उसके बारे में लिखा गया है। सराउंड का मतलब होता है इससे घिरा हुआ होना, जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ होना। तो उसी तरीके से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, बाई किसके द्वारा, ट्रीज यानी कि पेड़ों के द्वारा घिरा हुआ था, रिवर्स यानी कि नदियों के द्वारा, एंड और माउंटेन्स, ठीक है, इसको माउंटेन नहीं पढ़ते, माउंटेन पढ़ते हैं। तो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों से वो जो है घिरा हुआ था, एक गांव था। लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का, तो एक लड़का है रहता था इस तरह के गांव में। द लिटिल बॉय यानी कि जो छोटा लड़का है, वॉज था, चर्पी, ठीक है, चिरपी नहीं पढ़ेंगे, चर्पी पढ़ेंगे। चर्पी का मतलब होता है कि जिंदा दिल, चुलबुला टाइप का। तो चर्पी था, एंड और हैप्पी यानी कि खुश था। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, एज जैसे ही वोक अप, ठीक है, वेकअप होता है उठना, वोक अप सेकेंड फॉर्म है, वह उठा, अर्ली जल्दी उठा, ही वेंट आउटसाइड वह गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वह गया, आउटसाइड यानी कि बाहर गया, ठीक है, बाहर की तरफ गया, टू प्ले खेलने के लिए, एज जैसे ही द बॉय जो लड़का है, वॉज प्लेइंग क्या कर रहा था, सिंपल अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि बॉय वॉज प्लेइंग यानी कि वो जो लड़का है वो खेल रहा था। ही सॉ उसने देखा, ए शैडो तो उसने क्या देखा, शैडो देखा, उसने एक छाया देखी, उसने परछाई देखी। ही लुक्ड, ठीक है, उसने देखा, क्या देखा उसने, एट द शैडो, ठीक है, ऐसे एक नज़र डालना होता है शेडो के ऊपर, तो कहते हैं लुक एट देयर। तो वैसे ही लुक्ड एट द शेडो, उसने परछाई को देखा, एंड और ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब थोड़ा ध्यान से, ऐसे थोड़ा निरीक्षण टाइप का करना, या इसका शुद्ध हिंदी देखोगे तो अवलोकन करना होता है, ये थोड़ा गहराई से समझना उसको। तो उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड इट्स डार्क, यानी कि उसका जो शेडो है उसके लिए यहाँ पे इट्स आया, उसका डार्क यानी कि काला या अंधेरा आप कह सकते हो, ग्रे सलेटी कलर, कलरलेस यानी कि बिना रंग वाला, रंगहीन, अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी होती है उसका रूप या जो उसकी उपस्थिति है, क्योंकि जो शेडो होते हैं, परछाई जो होती है वो ऐसे ही कि काली, ग्रे, और क्योंकि कलर तो होता ही नहीं है ना परछाई में, तो उसकी उपस्थिति उसने देखी। द शेडो यानी कि जो परछाई है, मेड द लिटिल बॉय वेरी सैड, ठीक है, अब जैसे होता है ना कि मेड हिम हैप्पी, उसको खुश कर दिया, वैसे ही मेड सैड यानी कि उसको दुखी कर दिया, किसको, द लिटिल बॉय जो छोटा लड़का था उसको दुखी कर दिया, किसने, शैडो ने, ठीक है, परछाई ने उसको दुखी कर दिया। ही सून उसने जल्द ही, स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग यानी कि रोना, तो जो लड़का है उसने जल्दी ही शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है, तो यहाँ पे स्टार्टेड है तो आईएनजी लगा दिया हमने। लिसनिंग टू द क्राइज, ठीक है, लिसनिंग सुनकर, क्या सुनकर, द क्राइज यानी कि जो चिल्लाना है वो सुनकर, ऑफ द यंग बॉय यानी कि वो जो जवान लड़का है, छोटा लड़का है, उसकी जो चिल्लाहट है वो सुनकर, एन एंजल, एंजल क्या होता है, फरिश्ता, या जिसको देवदूत कहते हैं उसको एंजल कहते हैं, जो फरिश्ता है, केम टू द विलेज, केम आया, टू द विलेज गांव में जो है वो आया। ही आस्क्ड उसने पूछा, द बॉय लड़के से, क्या पूछा उसने लड़के से, फरिश्ता है, एंजल है, आ गया है, वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो, सिंपल सेंटेंस, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्राई यानी रोना होता है। द लिटिल किड यानी कि जो छोटा लड़का है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, सोबिंग, ठीक है, सोब क्या होता है, ऐसे सिसकियां भरना इस टाइप से, ठीक है, उसको सोबिंग कहते हैं, ठीक है, तो सिसकियां भरते हुए ऐसे रोते हुए कह सकते हो आप। दैट की ही फाउंड उसने पाया है,
द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है उसको सो डार्क एंड ग्रे, इतना डार्क काला और ग्रे यानी कि स्लेटी, इतना काला और स्लेटी जो है उसने इस दुनिया को पाया है। ही देन वह तब पॉइंटेड, उसने क्या किया, पॉइंट होता है इशारा करना, ठीक है, एक संकेत करना, इस तरह जैसे अंगुली से इशारा करते हैं ना पॉइंटेड, तो उसने पॉइंटेड किया, इशारा किया उसने एट द शेडो, तो यानी कि जो परछाई थी उसकी तरफ उसने इशारा किया। एंड और आस्क्ड, उसने पूछा, वाई मस्ट आई स्टे इन अ वर्ल्ड, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि आई मस्ट स्टे यानी कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही उसने क्वेश्चन बना दिया उसका, वाई मस्ट आई स्टे, मुझे यहाँ क्यों रुकना चाहिए, इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया में, दैट यानी कि जो, इज है, सो कलरलेस यानी कि इतनी रंगहीन है, ठीक है, कलरफुल होता है जिसमें रंग डला हुआ हो, ठीक है, और कलर के बिना वाली जो दुनिया होती है उसको कलरलेस कहते हैं, कि रंगहीन दुनिया है, इतनी रंगहीन है उसमें, एंड और सैड यानी कि इतनी दुखी है, तो इस दुनिया में मुझे क्यों रुकना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, स्टे मतलब होता है रहना। द कलरलेस शेडो यानी कि जो रंगहीन परछाई है, इज है, वॉट एल्स मी, ठीक है, जो क्या है, एल होता है सताना, परेशान करना, मी यानी कि मुझे, तो जो कलरलेस शेडो है, इज है, वॉट यानी कि जो, क्या आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस के बीच में आए, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये एज ए कनेक्टर है, तो इसका मतलब है कि यही वो चीज़ है जो मुझे सता रही है, ये कि सताने का मेरा कारण जो है यही है। हियरिंग दिस, ठीक है, हियर होता है सुनना, हियरिंग दिस, ये सुनकर, द एंजल यानी कि जो फरिश्ता है, आस्क्ड, उसने पूछा, डू यू हियर, ठीक है, क्या तुमने सुना है, द बर्ड्स चर्पिंग यानी कि जो पक्षी है उनकी चर्पिंग यानी कि होता है चहचहाट, तो उनकी जो चूं चूं करते रहते हैं पक्षी उसको चर्पिंग कहते हैं, तो वो जो चर्पिंग है वो तुमने सुनी है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या तुमने सुनी है पक्षियों की चहचहाट हर सुबह। डू यू हियर द साउंड, क्या तुमने सुना है, साउंड आवाज़ सुनी है तुमने, ऑफ द रिवर नदी की, फ्लोइंग, फ्लो होता है बहना, ठीक है, फ्लोइंग यानी कि बहती हुई नदी की क्या तुमने आवाज़ सुनी है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो फरिश्ता उस बच्चे से पूछता है। बच्चा क्या कहता है, यस, द किड रिप्लाइड, बच्चे ने क्या किया, रिप्लाई किया, जवाब दिया उसने। द किड बच्चा जो है, देन तब, सेड कहा उसने, दैट की, एज ही कुड नॉट सी द बर्ड, एज जैसा कि, ही कुड नॉट, ठीक है, वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, सी नहीं देख सका, द बर्ड्स पक्षियों को जो है वो नहीं देख सका, ऑल ही कुड सी, ऑल यानी कि सब कुछ, ही कुड सी वह देख सका, वॉज था, द डार्क शेडो, ठीक है, यानी कि जो काली परछाई है वही देख सका, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, हिम यानी कि उसके, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, तो वो क्या है कि वो पक्षियों की चहचहाट तो सुन सका लेकिन वो पक्षियों को नहीं देख सका, उसे जो कुछ भी दिखाई दिया वो सिर्फ काली परछाई जो थी वही थी, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। एंड और, इफ यदि, बर्ड्स यानी कि जो पक्षी हैं, सो द शेडो यानी कि यदि वो पक्षी जो है सो यानी कि देखते, द शेडो यानी कि जो परछाई यदि वो देखते, दे टू वुड बी सैड, ठीक है, दे यानी कि वे, टू यानी कि भी, वुड बी यानी कि होते, सैड यानी कि दुखी होते, यानी पक्षी भी यदि परछाई देखते तो वो भी दुखी होते, छोटा बच्चा है तो वो ऐसी ही बातें करता है, ठीक है, कभी बात करना बैठ के छोटे बच्चों से, तो उनके ऐसे ही दिमाग चलते हैं। द एंजल मेड यानी कि जो फरिश्ता है, मेड द किड सिट, ठीक है, मेड सिट होता है यानी कि उसको बैठाया, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि कहते हैं मेक लाफ, उसको हंसाया, मेक सैड उसको दुखी किया, वैसे ही मेक सिट उसको बैठाया, किसको, द किड बच्चे को बैठाया, एट किस पर, हीज फिट अपने पैरों पर जो है बच्चे को उसने बैठाया, फेसिंग द राइजिंग सन, फेसिंग यानी कि मुंह करते हुए, ठीक है, द राइजिंग सन यानी कि जहाँ से राइज होता है उगना, उदय होना, सन, जहाँ से सूरज उग रहा था तो उस तरफ मुंह करते हुए उस बच्चे को अपने पैरों पे जो है फरिश्ते ने बैठाया। टेक लुक, ठीक है, कहते हैं टेक लुक, उधर देखो, यहाँ देखो, ये देखो, वैसे ही। एक्सक्लेम द एंजल, एक्सक्लेम होता है चिल्लाना, चिल्लाया, द एंजल यानी कि जो फरिश्ता है वो, अब वो कहने के लिए वो चिल्लाया नहीं ऐसे कि वो ऐसे खुशी से कहते हैं कि टेक ए लुक, देखो वहां देखो, तो उस हिसाब से कि वहां देखो। द चाइल्ड,
वाइप्ड हीज टीयर्स, ठीक है, चाइल्ड ने क्या किया, वाइप होता है पोंछना, जैसे आंसू पोंछते हैं ना, तो उसमें भी वाइप आता है, तो यहाँ पे वाइप्ड यानी उसने पोंछा, हीज टीयर्स यानी कि अपने जो आंसू है उसने पोंछे, एंड और ग्लैंस्ड अराउंड, ठीक है, ग्लैंस का मतलब होता है कि ऐसे नज़र डालना, निगाह डालना, ठीक है, तो उसने नज़र डाली, अराउंड यानी कि उधर चारों ओर जो है उसने से नज़र डाली। द फील्ड्स वर यानी कि जो फील्ड्स यानी कि जो जगह है, खेत जो है, या आप कह सकते हो जो क्षेत्र है, वर थे ग्रीन यानी कि हरे थे, एंड और येलो यानी कि पीले थे, एंड ग्लीमिंग विथ ड्यू ड्रॉप्स, ग्लीमिंग यानी कि चमचमाना, ठीक है, ग्लीमिंग, ग्लीम होता है चमचमाना, ग्लीमिंग चमचमा रहे थे, विथ किसके साथ में, ड्यू ड्रॉप्स यानी कि जो ओस की बूंदें होती है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में जो हल्की हल्की ओस की बूंदें घास के ऊपर ऐसे रहती हैं, तो उनको ड्यू ड्रॉप्स कह रहे हैं, तो वो चमचमा रही थी। एंड और द अदर किड्स यानी कि जो दूसरे बच्चे थे, वर रनिंग, ठीक है, रन मतलब दौड़ना होता है, वर रनिंग दौड़ रहे थे, अराउंड यानी कि ऐसे ही चारों ओर जो है वो दौड़ रहे थे, लाफिंग एंड येलिंग, लाफ होता है हंसना, येल होता है ऐसे ही चिल्लाना, तो ऐसे हंसते हुए चिल्लाते हुए जो है बच्चे जो है वो दौड़ रहे थे। हिज विलेज यानी कि उसका जो गांव है, लुक्ड दिखा, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर जो है वो दिखा उसका गांव, तो उसको अपने उसके पैरों पे बैठाया और उसके कहा देखो तुम एक बार ये चारों ओर दुनिया तो देखो कितनी खुश है ये दुनिया। वैसे ही द एंजल यानी कि जो फरिश्ता है, देन तब, टोल्ड यानी उसने कहा, द लिटिल बॉय छोटे लड़के से, टू एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना, ठीक है, तो उसने प्रशंसा करने के लिए कहा, द व्यू यानी कि जो दृश्य है, व्यू जो है दृश्य जो है उसकी तारीफ करने के लिए जो है फरिश्ते ने कहा। द लिटिल बॉय यानी कि जो छोटा लड़का है, टोल्ड उसने कहा, द एंजल फरिश्ते से क्या कहा, दैट की द शैडो इज गॉन, जो परछाई है, जो छाया है, इज गॉन चली गई है, ऐसा उसने कहा। द एंजल यानी जो फरिश्ता है, देन तब, एक्सप्लेन यानी कि उसने बताया या उसने व्याख्या की, बोलते ना कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करना या बताना, बताया, दैट की द शैडो इज बिहाइंड द बॉय, जो परछाई है बिहाइंड यानी के पीछे है, द बॉय यानी कि लड़के के पीछे है परछाई, उसने ऐसा बताया उसको। द एंजल यानी कि जो फरिश्ता है, देन तब, एडवाइज द किड, एडवाइज होता है सलाह देना, ठीक है, तो एडवाइज उसने सलाह दी, द किड बच्चे को, टू प्ले खेलने के लिए, अलोंग विथ अदर किड्स, अलोंग होता है के साथ में, विथ अलोंग विथ कहते हैं ना के साथ में, उनके साथ में खेलो, तो वैसे ही अलोंग विथ अदर किड्स यानी दूसरे बच्चे हैं उनके साथ में खेलने के लिए उसने सलाह दी। एंड और इंजॉय यानी कि आनंद उठाने के लिए, द सनलाइट यानी कि जो सूरज का प्रकाश है तो उसका आनंद उठाने के लिए सलाह दी। एंड और नॉट टू वरी, ठीक है, वरी होता है ऐसे थोड़ा डरना, भय करना, ठीक है, तो नॉट टू वरी यानी कि ना डरने की, ना घबराने की, अबाउट के बारे में, द शैडो जो परछाई है उसके बारे में ना घबराने की उसने सलाह दी। एज जैसा कि, देयर वर ब्यूटीफुल थिंग्स ऑल अराउंड, ठीक है, अब यहाँ पे जो देयर है एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है, वर थे ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो थी, ऑल अराउंड यानी कि उसके चारों ओर, तो यहाँ पे कई सारी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो देखो तुम क्या एक शैडो को लेके ऐसे पीछे पड़ गए हो, ऐसा करके वो उस बच्चे को समझा रहे हैं। तो कहानी जो वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं वो एक बार फटाफट देख लेते हैं, तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। विलेज, ठीक है, इसमें ज होता है ना, ठीक है, ज के नीचे डॉट लगा रहता है, विलेज ऐसे पढ़ते हैं, विलेज, विलेज नहीं पढ़ते हैं, विलेज, ठीक है, विलेज का मतलब होता है गांव। सराउंडेड यानी कि घेरा हुआ, यानी कि जो घिरा हुआ था गांव किससे, ट्रीज, ठीक है, अब इसमें देखो ना ट्रीज, ठीक है, ट्रीज पेड़ों से, रिवर्स नदियों से, ठीक है, तो रिवर्स नदियों से घिरा हुआ था। माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़। लिव्ड रहता था, चर्पी होता है हर्षित या वही कि एकदम जिंदा दिल, ठीक है, हंसमुख टाइप का, ठीक है। वॉकअप यानी कि जागा। शैडो, शैडो होती है परछाई होती है शैडो। लुक्ड एट यानी कि उसने देखा। ऑब्जर्व्ड यानी कि ध्यान से, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है।
ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जे के नीचे भी डॉट लगा हुआ है, ध्यान से। कलरलेस होता है रंगहीन, बिना रंग वाला। अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी कि रूप, तो उसको ऐसा रूप लगा उसका शेडो का कि ग्रे, डार्क और कलरलेस था। स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, उसने रोना शुरू कर दिया। स्टार्ट क्राइंग होता है रोना शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरू करना, क्राई मतलब रोना, तो उसने रोना जो है वो शुरू कर दिया। लिसनिंग टू, सुनते हुए, ठीक है, लिसनिंग टू सुनते हुए। एंजल यानी होता है देवता, या आप कह सकते हो फरिश्ता भी कहते हैं, ठीक है। सोबिंग, रोते हुए, सोबिंग मतलब सिसकियां लेते हुए होता है, ठीक है, तो रोते हुए। डार्क एंड ग्रे, अंधेरा और धूसर, ठीक है, स्लेटी टाइप का कह सकते हो। पॉइंटेड एट, इशारा किया। स्टे, स्टे होता है रहना, ठीक है। एल्स यानी कि कष्ट पहुंचाता है, सताता है, ठीक है, सताना होता है, कष्ट पहुंचाना होता है एल्स। हियरिंग दिस यानी कि इसे सुनकर, ठीक है। बर्ड चर्पिंग यानी कि जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे, चूं चूं कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही। रिवर फ्लोइंग यानी कि नदी बहती, तो जो रिवर फ्लोइंग की साउंड है वो तुम्हें सुननी चाहिए, वो भी बहुत सुंदर होती है, तो ऐसा उसको बोल रहे थे। डार्क शेडो यानी अंधेरी छाया, काली छाया। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने। ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि सुंदर चीजें होती है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, थिंग्स यानी कि चीजें, तो सुंदर चीजें। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड हर तरफ। फेसिंग यानी कि मुख करके, ठीक है, या उस तरफ देख कर। राइजिंग सन यानी कि उगते सूरज की तरफ। टेक अ लुक यानी कि एक नज़र मारो, यानी कि देखो, इधर देखो, ऐसे ही। एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाया, ठीक है, एक्सक्लेम्ड मतलब जोर से कहा उसे, टेक अ लुक, इधर देखो तुम, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को समझा रहे हैं ना कि टेक अ लुक, इधर देखो, बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तुम कहाँ शेडो के पीछे पड़े हुए हो। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करो। व्यू, दृष्टिकोण यानी कि ये जो दृश्य है इसकी तुम जो है वो प्रशंसा करो। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमने देख लिए हैं, ठीक, ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है इसमें, कहानी भी छोटी थी ये। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।